श्री गणेशाय बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ की कुछ छोटी मोटी बातें। छोटी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों, आप लोग कॉपी अपनी ले लीजिए और सामने बैठ जाइए। पेन और कॉपी पेंसिल जो भी हो आप लोग लेकर के बैठ जाइए। तो देखो बच्चों, क्या है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग इसको शेयर करिए और कमेंट भी करिए और अपने माता पिता से उन माता पिता से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। आजकल तो फालतू फिजूल वीडियो देखने से अच्छा है कि बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी खोल लीजिए और चलते हैं। हम लोग सीखते हैं मैथ की कुछ छोटी मोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें। चलिए, तो मैथ में हम जानते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे हम क्या जानते हैं कि एडिशन, मैथ में एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यही होते हैं। तो मैथ में हमारा जो है इस तरीके से हमें यही चार चीज़ें मिलती हैं। मुख्य रूप से हम लोग सोचते हैं कि मैथ बहुत हवा है, लेकिन नहीं, ये हमारी चार चीज़ें मैथ में होती हैं। हर जगह देखोगे मैथ में इसी से लेकर, यानी हमारा मैथ का मतलब होता है हम कैलकुलेशन करते हैं, किसी चीज़ की गणना करते हैं या किसी चीज़ को जानने के बारे में कि कितना क्या है, कैसे है, कितना है। तो इसके लिए हमें ये चारों चीज़ें हमको जानना जरूरी है। तो क्या क्या जानना चाहिए? मैं ऐड यानी कि जोड़, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसको हम बोलते हैं जोड़, और घटाना, पिछले वीडियो में हमने इनका नाम सीखा था, और गुणा और भाग। तो ये बहुत जरूरी बेसिक चीज है, यानी कि हमको इनकी जानकारी। अब इस तरीके से बच्चों इनके बारे में तो जान गए। इन्हीं के बारे में मतलब सारा मैथ इन्हीं पर डिपेंड करता है और सारे मैथ में इनका काम होता है, यानी कि यही हमारे काम आते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगता है, किस प्रकार से क्या होता है, मतलब क्या कैसे होता है। वो सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी बारीक बातें बताऊंगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा और आराम से इसको समझिएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ कहें, जैसे जिस तरीके से मान लीजिए कोई डिजिट लिख दिया हमने, ये हमारा एक अंक है या कोई नंबर हमने लिख दिया। अंक और नंबर समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अंक और नंबर यानी संख्या, अंक मतलब डिजिट और संख्या मतलब नंबर। तो अंक क्या होता है? अंक जैसे मान लीजिए एक, ये अंक है, 2, 1 2, ये भी अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। तो हम यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये इस तरीके से, ये सारे अंक हैं। तो नंबर क्या होती है? जैसे ये नंबर में भी आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कर दें तो हम ये नंबर में ही आएंगे। लेकिन और आगे चलते हैं, क्या 11 12 13 ऐसा करके, फिर 99 और इस तरीके से 99 के बाद आपका जैसे 100 या 999। तो ये इस तरीके से। अब इसमें नंबर, ये सारे नंबर ही हैं। और अंक क्या कहेंगे? अगर हम अंक की बात करेंगे तो ये पार्टिकुलरली एक एक डिजिट की बात हो रही है, यानी अंक की बात हो रही है। तो अगर हम देखे जाए संख्या कैसे होती है, तो संख्या जैसे 1 है, आगे चल के हम और भी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल वो जानकारियां ले रहे हैं जो कि बहुत बेसिक, बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं उसके बारे में। तो जैसे बच्चे ये समझ में नहीं आता कि नंबर क्या है, अंक क्या है, डिजिट क्या है, तो जैसे क्वेश्चन में आ जाता है डिजिट और नंबर अलग अलग चीजें, तो वो सोच लेते हैं कि डिजिट और नंबर एक ही चीज है। एक चीज नहीं है। जैसे डिजिट एक की बात करेगा तो 1 1 की एक एक की बात होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 99 में बच्चों अब आराम से आसानी से बता सकते हैं आप लोग कि कितने डिजिट है। तो 1 और 2 डिजिट है। इसी तरीके से 100 में 1 2 3 डिजिट है, और इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 4 डिजिट है। तो डिजिट हम ऐसे बताते हैं और नंबर को हम ऐसे नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ेंगे 99। अगर हम डिजिट पूछेगा क्या क्या है, कितने हैं पूछेगा तो 1 2, और कौन डिजिट कौन कौन से हैं तो पूछेगा तो 99, और अगर नंबर पूछेगा तो 99 हम पढ़ेंगे। अब बच्चे ऐसे ही अगर हम इसमें पूछेगा कि डिजिट कितने हैं तो 1 2 3 डिजिट है। डिजिट कौन कौन से हैं तो वो 1 0 0 है। और इसी तरीके से इसको भी पूछेगा तो डिजिट कितने हैं तो 1 2 3 4 है। डिजिट कौन कौन से हैं? वो 9999 ये डिजिट है। इसी तरीके से अगर नंबर में बात करें तो ये 100 है, और वैसे बात करें इसको तो हम 9999 है। तो ये नंबर की बात हो रही है। नंबर ऐसे पढ़ते हैं 99
100,9,999 इस तरीके से। तो बच्चों ये डिजिट और नंबर में आपने अपने फर्क जान लिया होगा। चलिए बच्चों अब समझते हैं कि और सारी बात क्या है। तो कोई मान लीजिए हमने अभी डिजिट और आपको नंबर बता दिया, अब हम बताएंगे कि नंबर और डिजिट से हमें मतलब इसको बताया क्यों। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे मान लीजिए 7 कोई डिजिट है, नहीं डिजिट नहीं, मान लो 7 कोई नंबर है। तो इस नंबर में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे होता तो नहीं, लिखा तो नहीं होता, लेकिन होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैथ की बहुत बारीक बात है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर एक 7 लिखा है, तो इस 7 में क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इसमें अगर इसके चिन्ह की बात करें, तो चिन्ह की क्या है, इसका मतलब चिन्ह का मतलब होता है मार्क। मार्क किसका होता है, प्लस का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, और ये डिवीजन का मार्क है। तो ये पूछेंगे कि इसमें है क्या, ये किस में है, प्लस में लिखा है कि माइनस में। तो अगर किसी भी डिजिट के सामने कोई अगर पार्टिकुलर चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको मानकर चलेंगे प्लस। दो ही डिजिट को लेते हैं पहले हम, प्लस और माइनस को। मल्टीप्लाई और डिवीजन अलग बातें हैं, तो हम पहले प्लस और माइनस को ही लेके चलेंगे। तो अगर नंबर कोई भी आता है तो वो हमारा प्लस और माइनस में ही आता है बच्चों, तो उसको समझने के लिए हम बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया नंबर -7, तो यहाँ हमें आराम से बता देंगे कि इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है बच्चों, तो वहां पे हम उसको प्लस मानते हैं। यही बात सिखाना था इसमें। तो यानी कोई चिन्ह ना हो तो हम उसमें क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। इसी तरीके से अगर 7 की बात करें और क्या क्या होता है, तो यानी हमें मिला प्लस। और अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो ये फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया 1, यानी 7 बन गया हमारा न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझते चले इसको। और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, कल हमने पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया। यानी अगर हम 7 लिखा है तो क्या क्या नहीं लिखा है उसमें, एक तो प्लस नहीं लिखा था, यानी प्लस है वहां पे लेकिन फिर भी लिखा नहीं था तो है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का वर्ग। इसी तरीके से अगर हम 7 को देखा जाए और क्या चीजें हैं, तो जैसे 7 लिखा है तो और भी बात, ये नंबर 7 है और इसमें क्या है तो प्लस और ये तो हमने जान लिया। अब इसको अगर हम कंपोनेंट यानी कि एक तरीके से इसको हम घातांकीय रूप में लिखें, ठीक है, एक्सपोनेंटल फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो एक्सपोनेंटल फॉर्म में इसमें हमारा जो है, इसका जो एक तरीके से एक्सपोनेंटल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंटल इसका जो हमारा पावर होगा, इसको हम बोलते हैं कि बेस। बेस का मतलब होता है आधार। हिंदी मीडियम बच्चे भी इसको देखते चलेंगे, ये बेस हो गया। और इसका पावर जो है वो नहीं लिखा है, कुछ भी पावर नहीं लिखा, तो पावर हमें ऐसे लिखते हैं, तो जिसमें कुछ पावर नहीं होता वहां पे 1 माना जाता है, इसी को हम बोलते हैं पावर। अभी आगे चल के पढ़ेंगे 3 टू द पावर 4, x टू द पावर 5, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो पावर का मतलब होता है 7, जितने टाइम्स लिखा है उतने टाइम्स। तो 7 1 टाइम्स का मल्टीप्लाई, तो 1 ही है तो 7 है, तो इसका पावर हमारा हुआ। अब पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, घात या घातांक, घात बोलते हैं। और इस वाले नंबर को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक, ठीक है। और ये हो गया हमारा, जो नहीं लिखा है वो चीजें हमारी मिल गई। यही चीज सीखना था बच्चों कि हमें क्या क्या चीजें नहीं लिखी होती हैं और क्या क्या चीज। अब इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होने के कारण हमारा हमेशा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई रहता है, ये भी हम चीज सीखते चलेंगे। यानी 1 से डिवाइड भी है, 1 से मल्टीप्लाई भी है, और प्लस भी होता है, और पावर 1 भी होता है, और इसको हम बोलते हैं बेस। और इसका एक तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कहो तो इसका कोफिशिएंट इसको बोल सकते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों अपना गुणांक, क्या बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने ये चीज सीखा जो कि हमें नहीं मालूम थी, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों, लेकिन काम आएंगी जरूर। तो इसलिए इस वीडियो को देख करके, अच्छे से समझ करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुई कि नहीं, और कमेंट करके जरूर बताएं। और जो समस्याएं होंगी उनको कमेंट में लिख दिया करिए, तो मैं उसको आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो बच्चों आज हमने जानी ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं, आगे चल के ये काम आएंगी। इन चीजों को लिख लीजिएगा अलग से कॉपी में, और बच्चों इसको देखते रहिए, डेली देखिए, केवल कुछ करना नहीं है, देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो में जाकर के दोबारा देख लेंगे, तो वो आपको लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बच्चों, ये ही से हमारा ये क्लास खत्म होता है। धन्यवाद आप सभी का। अब मिलेंगे अगली क्लास में।